परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल वक्त जिंदगी में इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आपके मन में और आपके अंदर इच्छा शक्ति हो कुछ कर पाने की, कुछ गुजर पाने की, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे साथ एक ऐसी लड़की है जिन्होंने एथलीट में 1500 मीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में नेशनल लेवल पर जीता है, और वो भी उस शहर से जहां पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कम रेशियो हो लड़की और लड़कों में। प्रधानमंत्री को उस शहर से योजना शुरू करनी पड़ती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। हरियाणा के झज्जर जिले की मैं बात कर रहा हूं, और हरियाणा के झज्जर जिले की एक लड़की जिन्होंने ना केवल हरियाणा में, ना केवल अपने 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 ज़िले में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आपका मैं पहले तारुफ करा दूं उनसे। उनका नाम है पूजा। पूजा मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से और कैसे ये जो संघर्ष थी, ये जो यात्रा थी, कैसे आपने शुरू की, कैसे आपको प्रेरणा मिली? मेरे घर में मेरी मम्मी है और पापा मेरे एक्सपायर हो रखे हैं। मेरी मम्मी मतलब मामा के घर पे रहती हैं। मेरे मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है और मम्मी ने सपोर्ट करा बहुत। और उन्होंने मुझे बाहर छोड़ा दिल्ली प्रैक्टिस के लिए कि मैं कुछ करूँ, अच्छा करूँ। तो मैंने बाहर यहाँ पे प्रैक्टिस की है नेहरू स्टेडियम में। तो घर वालों से जितना बन पड़ता था पैसों का, मतलब मम्मी मजदूरी करती थी, मामा भी, तो उन्होंने जितना हो सका मुझे मतलब सपोर्ट कराया है गेम में कि मैं अच्छा करूं और देश का और अपने गांव का नाम रोशन करूं। तो और मेरे से जितना हुआ मैंने उससे ज़्यादा अच्छा कराया। और ये बताइए कि ये जो यात्रा थी आपकी, आपने नेशनल खेला, एथलीट में पहुंची, जीता, 1500 मीटर, 300 मीटर, 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर। आगे की क्या यात्रा रहने वाली है आपकी? क्या तैयारी कर रही हैं आप आगे के लिए? अब आगे मैं मई में इंटर स्टेट गेम है जी। तो उसकी तैयारी कर रही हूँ, और क्रॉस कंट्री नेशनल गेम है उनकी तैयारी कर रही हूँ। अगर मैं उनकी तैयारी के लिए अभी पौड़ी जाऊँगी प्रैक्टिस के लिए। ये बताइए कि आप तैयारी कर रही हैं, आप जब आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि चलो मैं एथलीट करती हूँ, आगे आगे खेलूँ, मतलब दौड़ करती हूँ, ये कहाँ से मिला आपको ये प्रेरणा? मेरे गांव में हम्म। ग्राउंड है 400 मीटर का एथलेटिक का, तो वहाँ पे लड़के प्रैक्टिस करते थे। तो मैं वहाँ पे लड़कियां करती थी? लड़के नहीं, लड़कियाँ एक भी नहीं करती थी। अच्छा। तो मेरे जो छोटे मामा जी हैं वो मुझे लेके जाया करते थे ग्राउंड में ऐसे ही घूमने के लिए। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि भाई लड़के दौड़ रहे हैं तो फिर मैं भी प्रैक्टिस करूं। तो फिर मैंने स्टार्ट करा। तो मुझे मेरे जो मामा जी वो सुबह लेके जाया करते 3 बजे अंधेरे में ही, और अंधेरे में प्रैक्टिस करा के वापस लेके आया करते। तो जब पता लगा भाई गांव में लड़कों को की और सबको कि भाई लड़की प्रैक्टिस कर रही है, तो सब ने मतलब सपोर्ट भी करा और कुछ जलते भी थे कि भाई लड़की प्रैक्टिस कर रही है। तो फिर मेरा 6 महीने बाद दिल्ली स्टेट गेम थे, तो मेरा वहाँ पे गोल्ड आया, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो सब बहुत खुश हुए भाई गांव में, फिर और काफ़ी लड़कियाँ आने लगी ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए। आपका जो ज़िला है वहाँ से प्रधानमंत्री को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ करना पड़ता है, क्योंकि आपके ज़िला जो है वहाँ पे कहा जाता है कि बेटियों को जो भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, तो ये काफ़ी समस्याएं हैं लड़कियों के साथ में। तो आपके साथ भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम था कि जो घर वाले कहते हो कि नहीं नहीं घर पे ही रहो, क्या करोगी दौड़ कर, क्या करोगी एथलीट में जाकर, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था आपको? हाँ, पहले मम्मी बोलती थी कि भाई लड़की गेम में अच्छी नहीं लगती, अपनी पढ़ाई कर और शादी कर, अपने मतलब आगे जाके करियो जो करना है। लेकिन धीरे धीरे जो मेरे मामा थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, लड़कियां भी कर सकती हैं। तो मामा ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और फिर मैंने प्रैक्टिस करी। तो मम्मी फिर भी बोलती थी प्रैक्टिस नहीं जाना, रोक लगाई उन्होंने बहुत। लेकिन धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करी तो मेडल आया, तो फिर घर वाले भी मान गए और बाहर वाले बोलने लगे कि लड़की अच्छी है, कर सकती है। तो और जो आस पड़ोस में थे गांव में तो सब अपनी लड़कियों को मतलब भेजने लग गए थे प्रैक्टिस, मतलब सब करो, ये लड़की कर सकते तो सब तुम भी कर सकते हो। अच्छा, मतलब घर वालों ने सपोर्ट किया आपको बाद में। ये बताइए कि आप दिल्ली में रहकर, आप बता रहे कि मैंने प्रैक्टिस की, आपके फादर का एक्सपायर हो गया था, तो कैसे आपको आपके घर वाले क्या आपको दे पाते? फाइनेंशियल स्थिति कैसी थी, कंडीशन कैसी थी आपके घर की? मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे जब मैं 8 साल की थी। तो मम्मी ने मुझे मजदूरी करके और मामा वगैरह ने जैसे मजदूरी मजदूरी करी। करके आपको हाँ, पढ़ाया? मजदूरी करके पढ़ाया मुझे। हाँ। तो फिर मामा को लगा कि मैं गेम में कामयाब हो सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे गेम कराया। फिर जैसे पैसे की दिक्कत होती थी गाँव में बहुत ज़्यादा, तो फिर मामा ने जैसे मतलब पैसे लिए, उन्होंने ब्याज पे पैसे लिए तो मुझे प्रैक्टिस कराई। फिर गांव में वो सब मतलब। ब्याज पर पैसा लेकर के मामा ने आपको दिल्ली भेजा? हाँ,
मामा ने ब्याज पे पैसे लिए और मुझे दिल्ली भेजा, क्योंकि गांव में वो सब वो नहीं थी कि मतलब प्रैक्टिस कर पाऊँ मैं गांव में। तो फिर मामा ने मुझे दिल्ली छोड़ के गए, इधर नेहरू स्टेडियम में, इधर रूम दिलाया, यहाँ पे प्रैक्टिस करी मैंने। तो जब भी मतलब पैसे की मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो मामा मुझे ब्याज पे लेके देते थे, और फिर मैंने यहाँ पे रह के प्रैक्टिस करी और मेरा नेशनल में गोल्ड आया। फिर मेरा गांव में स्वागत हुआ, फिर गांव वालों ने मेरी काफ़ी हेल्प की, मतलब जिससे जो बन पड़ा उन्होंने पैसे दिए, और फिर मैं अब आगे की तैयारी कर रही हूँ। नेशनल आप जीत चुकी हैं। मैं आपका सर्टिफिकेट भी देखना चाहूँगा ताकि आप दुनिया को दिखाएं, बताएं कि आपने क्या क्या किया है। और ये जो संघर्षपूर्ण कहानी थी कि आपकी माँ मजदूरी करती थी, आपके पिता नहीं रहे थे, फिर आपके मामा ने आपको ब्याज लेकर पढ़ाया, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रहा है फाइनेंशियल तौर पर? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं मिला है किसी सरकार की कोई तरफ। एनजीओ या कोई और लोग आपको सपोर्ट करने आए हों? केपी सर ने मुझे सपोर्ट किया है। जी। केपी सर ने मुझे बोला था, बेटा आप गेम करो, अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो हम बैठे हैं, आप गेम की तैयारी करो, और जहाँ जितना हमसे बने पड़ेगा हम आपको देंगे पैसे। अच्छा, केपी सर ने आपको दिया और किसी ने? के और हैं रोहित सर हैं, एक डिफरेंस कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की है। तो आप आगे की तैयारी कर रहे हैं खाएंगे आप हमारे दर्शकों को कि ये देखिए कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है, ये इस तरीके से दिखाइए आप। तो ये कौन सा है मैम? नेशनल का गोल्ड है, 3 किलोमीटर का। अच्छा, 3 किलोमीटर। तो क्या आपको मिला था इसमें प्राइज के तौर पर? प्राइज़ कुछ नहीं मिला, बस सर्टिफिकेट और मेडल मिला था। तो सरकार ने कुछ पैसे वैसे नहीं दिया आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो ये अभी भी आपके लिए संघर्ष बना हुआ है कि आप कैसे आगे की तैयारी करें? हाँ, अभी मैं घर वालों से बोलती हूँ पैसों के लिए, तो अभी मामा जैसे मम्मी हैं तो वही पैसे लेके कहीं इधर उधर से करके देते हैं मुझे तैयारी करने के लिए। तो आप चाहते कि आपके लिए समाज आए आगे, जो एनजीओ हैं, जो लोग हैं, आपकी मदद करें? हाँ सर, कहीं से अगर कुछ मिलता है स्पॉन्सरशिप वगैरह तो अच्छी बात है, मैं और अच्छी तैयारी कर पाऊँ आगे, नेशनल मतलब गोल्ड ओलंपिक खेल पाऊँ या एशियाड मेडल लेके आऊँ अपने देश का, और अपने मतलब ज़िले का, स्टेट का नाम रोशन कर पाऊँ। कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, माँ मजदूरी करती है, मामा ब्याज पे पैसा लेकर दे रहे हैं, कहाँ से कर पाऊंगी, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, वो भी हरियाणा से आती हूँ, तो मतलब इस तरीके का जो नेगेटिविटी है वो माइंड में कभी आता था, चलता था? हाँ, एक दो बार आई हैं, लेकिन फिर बाद में थोड़ी कि देर यार चलो बाद। छोड़ देते हैं, शादी कर लेते हैं, घर वाले गांव वाले बोलते होंगे चलो लड़की बड़ी हो गई है शादी करा दो, कि अब तक क्या करोगे, ये सब चीज़ें, तो ये सब आता था मन में क्या? हाँ, बीच में एक दो बार मेरे आया था, लेकिन मैं जब घर वालों को बोला तो फिर घर वाले मुझे सपोर्ट करने लग गए थे, नहीं तुझे करना है, तू करेगी, तू कर सकती है, हम तेरे साथ है, तो तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे करना पड़ेगा, हमारे लिए करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप अभी लगी हुई हैं पूरी तैयारी? हाँ, अभी मैं तैयारी में लगी हुई हूँ पूरी अच्छी तरीके से। बस आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, दर्शकों से, या फिर वो लोग जो आपकी आर्थिक स्थिति है उस पर क्या कुछ आप कहेंगे? लोगों से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप ये सपोर्ट के लिए? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे मतलब सपोर्ट करे तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ अपने। तो ये है पूजा, जिन्होंने आपको दिखाया कि गोल्ड मेडल इनको मिल चुका है। 1500 मीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर नेशनल लेवल पे ये जीत चुकी हैं। लेकिन आपने कहानी भी सुनी कि इनके पिता का देहांत हो चुका था जब ये 8 वर्ष की थी, और साथ में माँ मजदूरी करती थी, मामा ने इनको दिल्ली भेजा ब्याज लेकर पैसा। तो कितना संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण इनकी ज़िंदगी का कहानी है, आपने देखा। लेकिन ये अभी भी हिम्मत नहीं हारी है और आगे कोशिश कर रही हैं कि कुछ करें। और इन्होंने बताया कि केपी सर ने इनकी मदद की, और भी कुछ लोग हैं, तो मतलब ये इनको अभी भी फाइनेंशियल तौर पर चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इनकी कुछ मदद कर सके तो ज़रूर करें, ताकि हमारी बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो हमारा समाज बढ़ेगा। और हमारे साथ कोच हैं जो पूजा को हमेशा ट्रेन करते रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। तो आपके लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण था? चुनौतीपूर्ण तो बहुत था, क्योंकि जब ये शुरू में आई तो बहुत, जैसे वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, तो इसके मामा और इसकी माँ लेके आई यहाँ पे। तो हमने कहा कि अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे, और फिर वहाँ जो ट्रैक नहीं था, क्योंकि वहाँ सिंथेटिक ट्रैक की ज़रूरत पड़ती है नेशनल लेवल पर जाने के लिए, तो यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस करवाई। तो मतलब ये काफ़ी संघर्ष था। हाँ, संघर्ष था, क्योंकि वहाँ पे और मट्टी ये कैसा कर रही थी उस दौरान? बहुत अच्छा कर रही थी, और आगे भी करेंगी, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए बहुत इच्छुक है, और जाने की है इसमें क्षमता। ये बताइए कि आप लड़कियों को जो गांव में बैठकर आपकी इस इंटरव्यू को देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्ची हैं, लड़कियां हैं, क्या प्रेरणा देना?
मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब लड़कियों घर से बाहर निकले और अपना मतलब पढ़ाई भी करें और गेम में साथ साथ करें तो कामयाब हो सकती हैं। गांव की लड़कियां मतलब घर वाले दबा के रखते हैं कि कुछ नहीं रखा, गेम में अपने घर में रहो, पढ़ाई करो, लेकिन गेम भी करना ज़रूरी है। गेम में भी लड़कियां कामयाब हो सकती हैं। तो ये कहानी आपको मैं दिखा रहा था पूजा की, ये ऐसी कहानी दिखाने के पीछे का मकसद ये है कि हमारा समाज, हमारा गांव, हमारे मुआशरे में बदलाव, जो सोचने की थिंकिंग है उनमें चेंजिंग आए, लोग समझ सके, जान सके कि आखिर लड़कियां भी कम नहीं है, हमारी छोरी भी छोरों से कम नहीं है। तो आप भी अगर इनकी कुछ मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और जो हमारे समाज में बदलाव इन्हीं लोगों की इन्हीं जैसी लड़कियों की वजह से आ सकता है। तो ये संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कहानी आपने देखा कि हरियाणा के झज्जर ज़िले से निकलकर दिल्ली तक पहुंचना कितना मुश्किल था। एक पिता का देहांत हो जाना 8 साल की उम्र में, जब ये थी छोटी थी, माँ मजदूरी करती थी, मामा ने ब्याज पर कर्ज लेकर पैसे इन्हें दिल्ली भेजा और यहाँ तक पहुँचाया। ये नेशनल तो खेल चुकी हैं, लेकिन अब इनकी तमन्ना है कि ये इंटरनेशनल खेले और आगे जाएं। और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, यही कामना करता हूँ कि आप आगे जाएं। और मेरी शुभकामनाएं मेरी पूरी टीम की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।